वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसी ऑफ राजेश सर। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग अब कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है किस पे, सम एंड डिफरेंस वाले फार्मूले पे। ठीक है, तो ये बच्चों लेक्चर क्या है, 10 है। इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नई नई चीज़ें सीखने को हमको मिली थी। जिसमें पहले हमने सीखा था कि रेडियन नामक कोई चीज़ होती है, मतलब रेडियन नाम की कोई चीज़ होती है। फिर डिग्री और रेडियन में देखा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि कोई भी एंगल दिया रहेगा दुनिया का, चाहे प्लस हो माइनस हो या फिर कुछ भी हो, हम उसको कैसे इवेल्युएट आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे, फिर इसके प्रीवियस वाले क्लास में हमने क्या देखा, फार्मूलों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक सीखी और ये तरीका सीखा कि कैसे फार्मूलों को याद किया जा सकता है। और इस वीडियो पे मैंने कहा था कि मैं कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो किस पे बेस्ड होंगे बच्चों, सम एंड डिफरेंसेस पे। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो से ही हमारे चैनल पे आए हैं, ठीक है, उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और नीचे लिखा होगा एनसी ऑफ राजेश सर, लोगो बना होगा, वहाँ पे जाएं, क्लिक करें और चैनल पे हमारे विजिट करें। तो उनको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको एक ऑर्डर में लगा के लेक्चर वाइज वहाँ पे दे दिया गया है आप लोग को, ताकि जब बच्चों आप क्या करते हो, कोई चीज़ ऑर्डर से पढ़ते हो तो आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर बिना ऑर्डर के पढ़ते हो, कूद फांद के पढ़ोगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए वहाँ पे सब ऑर्डर बना के रखा गया है कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर 1 के बाद 2 है, 3 है, फिर वहाँ पे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके बुक्स में जैसे दी होती हैं वैसे ही सिखाने की कोशिश की गई है। और लैंग्वेज का खासा ध्यान रखा गया है कि आप लैंग्वेज ईजी रखी गई है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, उसके बाद जब आप ट्रिग्नोमेट्री की पूरी लिस्ट देख लेंगे तो फिर आप ये भी पाएंगे कि वहाँ पे आपके काम की और भी चीज़ें हैं, जैसे रियल नंबर, वहाँ पे क्या करा गया, रिलेशन फंक्शन करा दिया गया है। फिर उसके बाद सेट थ्योरी भी पूरी तरह से कंप्लीट की गई। एक फिर आपसे और रिक्वेस्ट है बच्चों की, जब आपको चीज़ें मेरे द्वारा जो प्रोवाइड की गई हैं चैनल पे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी शेयर करें और रिकमेंड करें कि इस चैनल पे विजिट करें। इस चैनल का कंटेंट काफ़ी अच्छा है और चीज़ें आसानी से समझाई गई हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड है प्रूफ करने पे। और प्रूफ हमको किस पे करना है बच्चों, सम एंड डिफरेंस पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी बच्चों 10th में आप प्रूफ पढ़े हो, यहाँ भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कठिन नहीं है, एकदम आसान है। फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो काम आपका आसानी से बन जाएगा। तो कैसे हम फार्मूलों को अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, पेन पेपर लेके आप तैयार रहिए। तो पहले एक सरसरी निगाह से हम फिर से फार्मूलों को देख लेते हैं। तो कैसे, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई। ऐसे ही बच्चों आप बार बार रिकॉल करोगे ना तभी याद होगा। एक दिन में ना हमको याद हुआ है ना आपको याद होगा। तो आप क्या करिए, बार बार चीज़ों को याद करेंगे, बार बार देखेंगे भूलेंगे, देखेंगे भूलेंगे, देखेंगे भूलेंगे, कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, वो आपको लर्न हो जाएगा, जैसे हमें हो गया। तो साइन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। फिर क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इसके तरीका बताया था कि पहले साइन लिख लीजिए, कॉस लिख लीजिए, फिर कॉस लिखिए, साइन लिखिए, फिर एंगल बैठाते जाइए एक्स वाई। ठीक, यहाँ माइनस कर दीजिए। इसमें क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। इसमें मैंने खासियत बताया था कि माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस। फिर ये मैंने बताया था कि ये बढ़िया होटल है, मतलब इसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था दी जाती है। कहने का ये मतलब है कि इस पे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसी पे मैंने क्वेश्चन लिया है। तो ये 4 स्टार फार्मूले हैं। क्या है, tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, याद करने का तरीका, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। माइनस वाला कैसे याद करेंगे, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। कॉट वाला ये हो गया। ठीक है, चलिए अब बैठाते हैं इसको। बच्चों एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि फार्मूले याद रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको इतनी आसान लगी, कहने वाली बात नहीं। और जब फार्मूले याद नहीं लगे रहेंगे तो जैसे आपको ये कहेगा कि मतलब दूर जाओ हमसे। तो LHS लेंगे और RHS हम बनाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से फार्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए। ये नहीं कि LHS से RHS याद कर लिया, RHS से भी आपको LHS आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं पहला क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन का LHS ले लेते हैं। LHS बच्चों क्या है, tan π/4 प्लस एक्स अपान में tan π/4 माइनस एक्स। अब जब मैंने रेडियन से डिग्री कराया था बच्चों तो मैंने कहा था कि इस बारी आपको डिग्री में एंगल देखने को
नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा, आपको मिलेगा रेडियन में। तो कर सर लेकिन डिग्री में हमारी तो आदत बनी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डिग्री में सिखाया हुआ है। ठीक है, जो बच्चों भूल गए हैं वो फिर से सीख लें। डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 180/π से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो कितना हो गया बच्चों, π/4 की वैल्यू 45 डिग्री। हाँ सर अब अच्छा हो गया, अब हमें चीज़ें अच्छी से दिख रही थी, नहीं तो परेशानी हो रही थी कि रेडियन में क्या दिया है। तो ये क्या हो गया, tan 45 + x अपान क्या हो जाएगा, tan 45 - x। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है बच्चों, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और आप साथ साथ लिखते चलें। ठीक है, अगर नहीं दिखाई देती है कोई चीज़ तब के लिए तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्योंकि मैं फार्मूला मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको फार्मूले से मैं लिंक करा के बताऊंगा ना। अब देखिए ऊपर आप देख पा रहे होंगे, तो ऊपर है tan 45 + x, यानी ये कौन से फार्मूले से मैच कर रहा है बच्चों, 5th वाले से। tan क्या है, x + y, x की जगह बच्चों कितना है 45 और y की जगह कितना है x। तो क्या हम ऊपर फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अब फिर आइए नीचे, तो नीचे बच्चों कौन सा फार्मूला दिख रहा है, tan 45 माइनस क्या दिख रहा है, x। ये कौन सा फार्मूला लग रहा है बच्चों, तो ये लग रहा है 6th वाला। इसीलिए मैंने कहा था कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऊपर हम लगाएंगे tan x + y का, नीचे हम लगाएंगे tan x - y का फार्मूला। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन भी बच्चों नोट कर लीजिएगा, फायदा होगा आपको। ठीक, तो चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हमको और मिल जाए। तो चलिए ऊपर बच्चों फार्मूला लगाया जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़े थोड़े फार्मूले हैं। तो हम लगाएंगे tan, यहाँ पे क्या है बच्चों देख लेते हैं। तो 45 है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा जाएगा, tan x, यानी क्या लिखा जाएगा, tan 45 प्लस क्या लिखा गया है, tan y, y की जगह बच्चों कितना है x, कितना हो जाएगा tan x। क्लियर हो रहा है, अपान अभी ये ऊपर का ही चल रहा है बच्चों, फिर क्या है 1 - tan x tan y। तो 1 - tan x की जगह कितना है 45 इंटू tan y, y की जगह कितना है बच्चों x। ये हो गया ऊपर वाला एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको। अब इस तरीके से नीचे वाला देखेंगे, तो नीचे वाला किस पे बैठेगा, 45 - x यानी x - y। x की जगह कितना है 45, तो क्या करेंगे, क्या है फार्मूला, tan x है, देखिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, tan x है, x की जगह कितना है 45, फिर माइनस tan y, y की जगह बच्चों कितना है x, रख दीजिए, tan x हो गया, अपान क्या है बच्चों 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस क्या है बच्चों tan x है। तो x की जगह बच्चों में हम कितना वैल्यू माने हैं 45 डिग्री, रख देते हैं, tan 45 इंटू क्या है बच्चों tan y, y की जगह बच्चों कितना रखा है x, tan x। क्लियर हो गया, ये दोनों वैल्यू हमने रख दी है। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों कि ये वाला हम अभी रहने देते हैं, अब थोड़ा ध्यान से नोट करिएगा, ये क्वेश्चन अभी हम कराएंगे। तो अब आपको स्किप करके इसके नीचे यहाँ आना है। अब सारी जो वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू रख देते हैं। तो tan 45 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 tan 45 की वैल्यू, यहाँ के बाद बच्चों यहाँ आ जाना है। ठीक है, अब tan x लिख देते हैं, tan x लिख दिया, अपान ऊपर का हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 1, वैसे ही tan 45 की वैल्यू फिर 1 इंटू क्या करना है tan x। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। ठीक, फिर क्या है tan 45, फिर ये हो गया 1, फिर कितना हो जाएगा tan x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan x। ठीक है, ठीक, फार्मूला इधर लिखा हुआ है, सोल्यूशन इधर चल रहा है, ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो सके। अब देखिए 1 से हम इंटू करेंगे तो कोई इधर फर्क आएगा नीचे, कुछ नहीं आएगा, तो ऊपर लिख लीजिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस tan x अपान में 1, ये 1 से tan x में होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा tan x। क्लियर हो रहा है सबको, अपान। ठीक, अब देखिए 1 माइनस एक्स है तो वही रहने देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स tan x अपान, देखिए 1 से इंटू करेंगे tan x में तो वैल्यू कितनी हो जाएगी tan x ही, तो ये क्या हो गया 1 प्लस tan x। ठीक, अब देखिए ये और ये टोटल डिवाइड में है, तो पहले का हमको कॉन्सेप्ट पता ही है कि अगर कोई चीज़ पूरी डिवाइड में है तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, रेसिप्रोकल होके क्या करेगा, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। चलिए, तो ऊपर वाली चीज़ हम ऐसे ही लिख दी है, और ये क्या हो गया 1 माइनस tan x। ठीक, फिर इनटू ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा tan x। ठीक है बच्चों ना, और अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। क्या किया, ये जो था डिवाइड में हमको पता है कि मल्टीप्लाई होगा, तो जो डिनोमिनेटर की चीज़ है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, जो न्यूमरेटर की चीज़ है वो क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में।
तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो RHS में था वो आ गया? ठीक है, देख पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 1 + 10x है, 1 + 10x है, कितनी बार है बच्चों? 2 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 10x का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। और 1 - 10x है और 1 - 10x है, फिर कितनी बार है बच्चों? 2 बार है, लिख लिया। इसको लिख सकते हैं 1 - 10x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर पूरी जगह पे है तो हम पूरा कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? पूरा कॉमन ले लिया। और जब बच्चों आप क्वेश्चन लिखे होंगे तो आप पाए होंगे कि यही प्रूफ करना था, यानी RHS आ गया। तो बच्चों देखा हमने क्या किया कि फार्मूला जो था बस हमने वो फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद चीजें हमको अपने आप दिखती गई। आपको भी यही करना है। पहले अगर आप फार्मूला रिकॉग्नाइज कर पाते हो तो बस उस फार्मूले को अप्लाई करते जाइए, बाकी चीजें, बाकी स्टेप जो है अपने आप आपको वो खुद ही प्रोवाइड करता जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटी है फार्मूला याद करना है, दूसरा अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, डरना नहीं है। अगर गलत हो जाएगा तो क्या होगा? फिर से दोबारा ट्राई करेंगे, सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन चलिए बच्चों आपको बताते हैं। इसमें क्या किया हमने? बस फार्मूला रख दिया। तो LHS से RHS रखा था। हमने कहा था बच्चों कि फार्मूला आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए, यानी कि RHS से भी LHS याद होना चाहिए और LHS से भी RHS याद होना चाहिए। और हमारे साथ साथ आप लिखा भी करिए ताकि सारी चीजें आपको क्लियर होती गई। और अगर कभी कभी पीछे रह जाते हैं तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन भी है, वीडियो पॉज कर दीजिए, हमको रोक दीजिए, वहीं पे आप पहले लिख लीजिए फिर हमको बढ़ने दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि हम बढ़े जाएंगे, आप वहां से रोक दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हमको लग रहा है, बहुत खतरनाक लग रहा है कि पता नहीं क्या दे दिया गया। एक बार इसको पढ़ते हैं। तो ये दिया है साइन ब्रैकेट में n+1x, ठीक है, फिर दिया है इनटू साइन n+2x, फिर दे दिया है प्लस cos n+1x इंटू cos n+2, और यहाँ पे x छूट गया है वो बना लीजिए। ठीक है, तो एक चीज तो हमको देखने पे पता चली कि यहाँ पे एक चीज बार बार आ रही है। पहली चीज क्या आ रही है? n+1x आ रहा है, और दूसरी चीज क्या आ रही है? n+2x आ रहा है। ठीक है, एक बार ब्रैकेट में n+1x आ रहा है और एक बार ब्रैकेट में n+2 बाहर x आ रहा है। ठीक है, इतनी चीज तो हमको दिखाई दे रही है। फिर साथ ही साथ हमको दिखाई दे रहा है कि साइन लगातार आ रहा है और इंटू में आ रहा है, फिर कॉस भी लगातार आ रहा है। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला है, ध्यान सुनिए, क्या मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें साइन लगातार आता हो और कॉस लगातार आता हो? तो थोड़ा सा आप इधर निगाह डालिए, ऐसा फार्मूला आप ढूंढिए जहां पे साइन लगातार आ रहा हो और कॉस लगातार आ रहा हो। क्या आप देख पा रहे हैं वहां पे? तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका अपोजिट जरूर मिलेगा कि पहले कॉस आ रहा है फिर साइन आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस में पहले कॉस लिखिए या बाद में साइन लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप शायद अब फार्मूला गेस कर पा रहे होंगे कि कौन सा फार्मूला दिया है। तो हमें क्या ढूंढना है कि कॉस लगातार हो प्लस साइन लगातार हो। तो कौन सा बच्चों फार्मूला हमारे ढूंढे? हमारे बच्चे फार्मूला ढूंढे कौन सा? थर्ड वाला दिख रहा है, कॉस है फिर साइन है, साइन है। यानी कि हमने एक ट्रिक के यूज से कि कॉस लगातार होता है और प्लस है फिर साइन लगातार, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला फार्मूला हो सकता है, यानी RHS से हम क्या आएंगे? LHS। ठीक, अब इतना बड़ा फिगर है तो इसको कैसे छोटा किया जाए? तो चलिए कट कर देते हैं। कैसे कट करेंगे देखा जाए। तो हम क्या करते हैं, जब हमको चीजें बड़ी लगती हैं तो हम उसको कुछ मान लेते हैं। जैसे 10th में आप लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में यूवी मेथड सीखे थे, कुछ माने थे ना क्योंकि बड़ा था, वैसे यहाँ मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, a = मान देते हैं n+1 इंटू x, क्योंकि 2 बार है। b = मान देते हैं n+2 इंटू x, क्योंकि चीजें हमको देखने में आसान हो जाएंगी। अब हम LHS लेते हैं। तो LHS में चूंकि फार्मूला में हमारे पहले कॉस है तो हम पहले कॉस लिखेंगे। तो कॉस, बताइए बच्चों, इसकी जगह पे हमने कितना ले लिया है? a लिया है, लिख लिया, इंटू, बताइए बच्चों इसकी जगह पे हमने कितना लिखा है? b लिखा, b ले लीजिए, प्लस, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है आपको और समझ में भी आ रहा है। फिर देखिए साइन के साथ n+1 है तो कितना लिख सकते हैं हम? a, ठीक है, लिख दिया। फिर क्या है, साइन के साथ n+2 है, कितना लिख सकते हैं बच्चों? साइन b। क्लियर आ रहा है? हो रहा है सबको क्लियर? अब ये वाला फार्मूला डायरेक्ट इसी से मैच कर रहा है,
तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई। तो इस बार x और y ना होके हमारे पास क्या है a और b है, तो रख देते हैं। तो ये हो गया cos, क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक, अब a और b तो हमारा एक्चुअल है नहीं, हमने सिंपल करने के लिए लिखा था। तो चलिए a और b की वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, तो आइए रखा जाए cos यक्स से बच्चों हम इनटू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यन से यक्स में होगा यन यक्स, यन से सॉरी यक्स से 1 में होगा यक्स, ये पहला हो गया, माइनस लगेगा, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों यन यक्स प्लस 2 यक्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? ठीक है, बहुत आसानी से बना रहे हैं। अब देखिए ये प्लस यन यक्स है, ये क्या है माइनस यन यक्स है, ये दोनों क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। अब ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं क्या बचता है। कॉस यहाँ से बचेगा बच्चों यक्स, वहाँ से बचेगा -2, ये सब देख पा रहे हैं। अब तो ये एकदम आसान है, कितना हो गया माइनस। अरे सर हम तो आ गए हैं, लेकिन बस ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। क्या प्रॉब्लम कर रही है? यहाँ पे प्लस दिया है और हमारा माइनस आ रहा है, तो क्या कहीं हमने गलती किया है क्या? तो नहीं, हमने गलती नहीं किया है, ये प्लस में आ जाएगा। बस हमको एक फार्मूला याद होना और चाहिए। तो जब बच्चों मैं वैल्यू फाइंड करना सिखा रहा था नेगेटिव नंबर का, तो वहाँ मैंने बताया था कि कॉस के साथ अगर एंगल नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। देखा कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। बस आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया है तो जरूरी से वो क्वेश्चन क्या हो बड़ा ही हो, छोटा है। देखिए कितना 3 लाइन में 4 लाइन में हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हमने क्या कोशिश किया आपको समझाने की कि सम और डिफरेंस कैसे हम कर सकते हैं, और ये भी सीखा कि कैसे फार्मूलों को लेफ्ट से या फिर राइट से हम क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। ये आई थिंक लेक्चर 11 था, मैंने मिस कर दिया, तो ध्यान रखिएगा लेक्चर 11 है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और अच्छी जानकारियों के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे, तो हमारे साथ बने रहिए।